हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है इंटीग्रल्स यानी कि समाकलन। तो यहाँ पे हमने दो एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1 में हमने बेसिक जो आपके फॉर्मूले थे उन फॉर्मूलों पर बेस्ड हमने क्वेश्चन सॉल्व किया और उनका इंटीग्रेशन किया। सेकंड जो आपकी एक्सरसाइज थी 7.2, यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन करना सीखा कि कैसे आप जब फॉर्मूले आपके पास ना हो तो आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके प्रतिस्थापित करके वैल्यूज को पुट करते हैं और फिर उसका इंटीग्रेशन। इसके बाद प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया कि अगर आपका जो क्वेश्चन है इंटीग्रेंड में ना तो वो फॉर्मूला पर बेस्ड है, ना तो आपको डायरेक्ट उसका बेसिक फॉर्मूला आता है इंटीग्रेशन का, और ना ही उसको आप सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे, तो ऐसे फंक्शन वो अगर वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो उन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को हम क्या करते हैं, उनकी आइडेंटिटीज को यूज करते हैं। लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज हैं जो आपने क्लास 11th में पढ़ी है, क्लास 12th में पढ़ी हैं, उनको उनके जो फॉर्मूले हैं आपने cos 2x के, cos 3x के, sin 2x sin 3x के जितने भी फॉर्मूले हैं, तो ये फॉर्मूले आपको पहले लर्न होने चाहिए। ठीक है, तो आप क्लास 11 की बुक निकालिए, वहां से ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं उनको पहले नोट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक में। इसके बाद ही आप इस चैप्टर पर मूव कीजिए, नहीं तो बिना फॉर्मूलों के ये जो चैप्टर है आपका, ये आपका सॉल्व नहीं होगा, इसका इंटीग्रेशन आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जब भी हम किसी मेथड को यूज करते हैं तो पहला काम हमारा ये है कि हमें क्वेश्चन का नेचर समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन की क्या उसका क्या डिमांड है, क्वेश्चन में हम किस तरह से उसको सॉल्व करें, ये हमें जरूरी पता होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर तो आप सीक्वेंस बाय कर रहे हो, एक चैप्टर के बाद आपके पास टॉपिक का नाम है, टॉपिक के नाम के बेस पर आप क्या कर रहे हो, एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हो। जैसे आपके पास फर्स्ट में आपका क्या था, डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूलों पर जो बेसिक आपके फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के, उनके बेस्ड हमने इंटीग्रेशन किया था। इसके बाद सेकंड चैप्टर जैसे कि सब्स्टिट्यूट मेथड से हमने उसका क्या किया था, इंटीग्रेशन किया था। पर जब आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाएंगे या फिर एग्जाम में आप बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे तो वहां पे आपको ना तो टॉपिक का नाम दिया होगा और ना ही आपको ये कहा जाएगा कि इस मेथड से आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट दिखा जाएगा कि इंटीग्रेट करना है आपको इस फंक्शन का। तो वहां पे हमें उस क्वेश्चन का नेचर समझना है, उस क्वेश्चन की डिमांड समझनी है कि किस फॉर्मूले से या फिर किस विधि से, किस मेथड से आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बेसिक जो आपका जो टॉपिक है यहाँ पे, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, इस चैप्टर को करने से पहले क्लास 11th के जितने भी फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, वो सारे जो आपको फॉर्मूले हैं वो आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। उसको आप जब भी आपके पास क्वेश्चन आते हैं, एकदम से तो आपको ये लर्न नहीं हो पाएंगे, बट जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस के साथ आपकी जो फॉर्मूले हैं वो भी लर्न हो जाएंगे और आप इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो यहाँ पे हमने आपको क्या बताया था, अगर बेसिक फॉर्मूला नहीं है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आपका इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपका इंटीग्रेंड में है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने कल सॉल्व किया था, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x dx। तो बच्चा हम जानते हैं cos 2x का जो फॉर्मूला है वो क्या है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये आपने पढ़ा होगा। यहाँ से हम cos स्क्वायर x को निकाल लेंगे, वो कितना आ गया है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, सो सेपरेट कर सकते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि आप क्या कर सकते हैं, अगर दो फंक्शन में आपको इस तरह से दे रखे तो आप फंक्शन को भी सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे आपके पास क्वेश्चंस की डिमांड आएगी हम फॉर्मूलों को भी साथ साथ लिखते जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने cos 2x का फॉर्मूला दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल करेंगे यहीं पर। इसी का जो सेकंड एग्जांपल है, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x और cos 3x और dx। ठीक है, तो पहला काम क्या है, इंटीग्रेंड में जो आपको गिवन है उस इंटीग्रेंड में हमें क्या देखना है कि यहाँ पे जो आपका इंटीग्रेंड है इसको ना तो आपके पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2x है और यहाँ पे आपका 3x है।
तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दें और आपको दूसरी वैल्यू यहाँ पे मिले, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और हम जानते हैं, देखिए आपको, चलिए, तो हमने प्रीवियस क्लास में आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कॉस, कुछ फॉर्मूले हैं जिनका हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। पहले हम उन फॉर्मूलों को लिखेंगे, इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, तो देखिए कॉस ए प्लस, वहां पे आप क्लास 11th में आपने सी प्लस डी लिखा होगा, ठीक है, बट यहाँ पे है क्या है, ए प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, ठीक है। कॉस के ये कॉस ही आता है और प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, कॉस माइनस साइन ए और साइन बी, ठीक है। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ना लिखा के आपको जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था उन फॉर्मूलों से हम नए फॉर्मूले को बनाएंगे जिससे आप यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। इसके बाद हमने दूसरा cos a माइनस b इज इक्वल टू cos a cos b, और यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस आ जाता है, ये कन्वर्ट होता है प्लस में, और ये आ जाएगा साइन a और साइन b, ठीक है। लेट्स सपोज ये आपका इक्वेशन 1 है, ये आपका इक्वेशन 2 है, ठीक है। साइन a प्लस बी का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, साइन a प्लस बी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कॉस बी, साइन a कॉस बी, प्लस है तो प्लस ही आता है, यहाँ पे आ जाएगा कॉस a कॉस बी साइन बी, ठीक है, कॉस a साइन, ठीक है। इसके बाद हमने माइनस में भी पढ़ा था साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाता है, साइन a माइनस बी, a कॉस बी, माइनस का साइन है माइनस ही आएगा, कॉस a साइन। तो ये तीन फॉर्मूले हमने क्लास 11th में जो हमने पढ़े थे वो लिख दिए हैं, ठीक है। और इन फॉर्मूलों के बेस पर ही हम कुछ और फॉर्मूले यहाँ पे निकालेंगे जिनकी मदद से आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ठीक है। अब देखिए, जब मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दूं, इक्वेशन 1 प्लस 2 कर दूं, इक्वेशन 1 प्लस 2 कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाली टर्म है, ये आपस में कट जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 cos a, देखिए इनको ऐड करेंगे तो 2 cos a cos b, 2 cos a cos b इज इक्वल टू, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, cos a प्लस b और प्लस में cos a माइनस b, ठीक है। अगर मैं यहां से इस 2 को यहां लेके जाऊं तो क्या आ जाएगा, cos a cos b इज इक्वल टू cos a प्लस b प्लस में cos a माइनस b, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 या 1/2 आप बाहर ले सकते हैं। तो पहला जो फॉर्मूला है जिसका हम यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं वो फॉर्मूला क्या बन गया है, cos a cos b इज इक्वल टू cos a प्लस b प्लस में cos a माइनस b अपॉन 2, या फिर इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2 ऑफ cos a प्लस b प्लस में cos a माइनस, ठीक है।
ये फॉर्मूला हमारा बन गया है, ठीक है, और इसको हम 5 कहेंगे, ठीक है। कहाँ से ये फॉर्मूला जनरेट हुआ है? cos a प्लस cos b की जगह से हमने यहाँ पे क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद हमें क्या मिल गया है? cos a cos b का फॉर्मूला मिल गया है, ठीक है। अभी मैं इस क्वेश्चन को रफ कर रही हूँ, इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले इन फॉर्मूलों को पढ़ेंगे, के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया है? cos a cos b का फॉर्मूला निकाल लिया है, जो कि आपके पास क्या आ गया है? 1/2 cos a प्लस b प्लस में cos a माइनस b, ठीक है। यदि यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम सब्ट्रैक्ट करें, इनका सब्ट्रैक्शन करें 2 - 1, तो आपके पास क्या मिल जाएगा? 2 - 1 आप करें, ठीक है। इस 2 में से आप इसको माइनस करें, तो ये तो आपका प्लस का हो जाएगा और ये दोनों टर्म आपस में कट जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करके दिखा दूं। हमने क्या करना है? cos 2 में से 2 कितना है? cos a माइनस b इज इक्वल टू cos a cos b प्लस साइन a और साइन b, और यहाँ पर कितना है? cos a प्लस b इज इक्वल टू cos a cos b माइनस में साइन a और साइन b, ठीक है। इसका सब्ट्रैक्शन करना है, तो ये साइन माइनस का हो जाएगा और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। ये माइनस का हो जाएगा तो इससे ये कट जाएगा, यानी कि अब ये प्लस का है, ये भी प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? 2 साइन a साइन a और साइन b इज इक्वल टू, देखिए फर्स्ट सेकंड में से हमें क्या करना है? फर्स्ट को सब्ट्रैक्शन करना है, ये आ जाएगा cos a माइनस b माइनस में cos a प्लस b, ठीक है। तो 2 साइन a साइन b इज इक्वल टू cos a माइनस b और माइनस में cos a प्लस b, ठीक है। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे? इसको आप कॉपी कर लेंगे, मैं इसको रफ कर रही हूँ, ठीक है। तो किस तरह से ये आया ये हमने यहाँ पे देखा, और इसको आप ऊपर लिख लेंगे, ठीक है। इसको रफ कर देती हूँ मैं। तो जब आपने सेकंड में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया है, तो आपके पास क्या आ गया है? 2 साइन a, ये फॉर्मूला आपके पास। या फिर इसको हम लिख सकते हैं साइन a साइन b इज इक्वल टू cos a माइनस b, माइनस में आप सीधे इसको लर्न भी कर सकते हैं, बट ये जो फॉर्मूले हैं ये कहाँ से आपको के पास आए हैं ये हमें पता होना चाहिए। अपॉन 2 करें या फिर 1/2 इसको लिख लें ब्रैकेट लगा के, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, और ये आपका इक्वेशन नंबर 6 है, ठीक है। अब हमने इसको इक्वेशन 1 और 2 का तो कर दिया है। अब हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 की बात करेंगे, यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो इक्वेशन 3 और 4 की जब हम बात करेंगे तो प्लस करेंगे हम 3 को 4 के साथ, ठीक है। इस इक्वेशन को इसके साथ प्लस करेंगे, तो यहाँ से देखिए cos a sin b, और ये माइनस का है cos a sin b, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये कितना आ जाएगा? sin a cos b sin a cos b, यानी कि आप क्या लिख सकते हैं? 2 sin a cos b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? sin a प्लस b, और क्योंकि प्लस कर रहे हैं तो ये आ जाएगा sin a माइनस b, ठीक है। और जब आप यहां से 2 को इधर लेके आएंगे, मैं यहीं पे कर देती हूँ इस 2 को, तो 2 यहां से कटेगा
तो इसके नीचे से आ जाएगा, या फिर आप इसको लिख सकते हैं कि 1/2 ऑफ साइन ए प्लस बी, और प्लस में क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस, ठीक है। तो अब जो है साइन ए प्लस बी, ए कॉस बी कितना आ गया है, इसको रब करते हैं, इसको काट दूंगी और ये आपका यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू, ठीक है। तो साइन ए कॉस बी आपके पास क्या आ गया है, इसको हमने क्या किया है, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को जब ऐड किया है तो आपके पास क्या मिल गया है, ये फॉर्मूला मिल गया है। इसको आप इक्वेशन 7 मान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हमने क्या किया है, इसको इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर दिया है। यहां पर आप करेंगे इक्वेशन 4 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, मैं डायरेक्ट लिख दूं, 2 cos ए साइन बी इज इक्वल टू 2 cos ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी माइनस में साइन ए माइनस, ये फॉर्मूले हमने बना दिए हैं। इन फॉर्मूलों के बेस पर आप इन इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको रफ करके यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। और ये आपका पहला फॉर्मूला है, ठीक है। तो क्या क्या हमने यहाँ पे फॉर्मूले बनाए, पहला फॉर्मूला क्या है, cos a cos b इज इक्वल टू 1/2 cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ठीक है, a माइनस b। दूसरा फॉर्मूला क्या बना, sin a sin b इज इक्वल टू 1/2 ऑफ cos a माइनस b माइनस में cos a प्लस b, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला क्या बना, sin a cos b इज इक्वल टू 1/2 ऑफ sin a प्लस sin a प्लस sin a माइनस b। और चौथा फॉर्मूला क्या बना, 2 cos, ये इक्वल आ जाएगा, अगर 2 को हम इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा 1/2 ऑफ साइन ए प्लस बी माइनस में साइन ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूले हमने बना लिए हैं, इसको कॉपी कर लेंगे और इसके बाद हम इन फॉर्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए, अब क्वेश्चन हमने क्या यहाँ पे किया था, अभी क्वेश्चन था आपका इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x और cos 3x ऑफ dx, इसको हमने इंटीग्रेट करना था। बट हमें यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही थी, हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं था जिससे हम इसको इंटीग्रेट करें। तो हमने यहाँ पे अभी आपको बताया, देखिए क्या है, साइन 2x को आप a मान सकते हैं और 3x को आप क्या मान सकते हैं, b। तो ये क्या हो गया है, साइन a साइन cos b, ठीक है। तो साइन a cos b, तो 2 साइन a, इस 2 को इधर लाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, साइन a cos b। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 ऑफ साइन a प्लस b प्लस में साइन a माइनस b। तो इस फॉर्मूले को पहले हम लिखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि साइन a cos b is equal to 1/2 of sin a plus b sin a plus b और प्लस में साइन a माइनस b प्लस में साइन a माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, फॉर्मूला लिख दिया है जो अभी अभी हमने पीछे, तो ये फॉर्मूला है।
इसका यूज करते हुए हम इस फंक्शन का, इस इंटीग्रेंड का क्या कर सकते हैं, पहले इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए साइन ए की जगह पे यहाँ पे 2x है, तो हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x और cos 3x dx इज इक्वल टू यहाँ पर हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 को आप कॉमन ले सकते हैं आगे, 1/2 ऑफ, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 साइन ए कितना है 2x और b कितना है प्लस में 3x। ठीक है, प्लस में क्या आ जाएगा, साइन ए कितना है आपके पास 2x और b कितना है आपके पास 3x, माइनस में 3x ऑफ dx। ठीक है, इसको हमने क्या किया है, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए यहाँ पे इसका मान रख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 को आप आगे ले सकते हैं कॉमन, तो कितना आ जाएगा 2x प्लस 3x, तो साइन 5x प्लस माइनस देखिए कितना आ जाएगा, प्लस में साइन ऑफ माइनस का x आ जाएगा और dx आ जाएगा। ठीक है, और हमने क्लास 11th में ही पढ़ा हुआ था ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा। कॉस के केस में क्या होता है, जब आप कॉस का लेंगे तो कॉस अगर माइनस का थीटा होता तो ये आपका क्या आ जाता, कॉस थीटा आ जाता। ठीक है, तो यहाँ थीटा की जगह पे x है, तो इसका भी हम यहाँ पे यूज करेंगे कि साइन माइनस थीटा, जो एंगल माइनस में होगा तो आपका ये माइनस साइन आगे आ जाएगा और माइनस साइन थीटा आ जाएगा। तो इसको आप क्या कर लिखेंगे, 1/2 ऑफ इंटीग्रेशन साइन 5x, माइनस साइन आगे आ जाएगा और आ जाएगा साइन x और dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप, तो 1/2 ऑफ इंटीग्रेशन, इसको ब्रेक कर लेंगे, साइन 5x dx माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो 5x आ जाएगा और ये कॉस में आएगा, cos 5x अपॉन में d अपॉन dx और 5x करते हैं हम इंटीग्रेशन में, तो यानी कि 5 आ जाएगा, माइनस में साइन x का हो जाएगा cos x, और इंटीग्रेशन जब आप करते हैं साइन x का, तो जो c से हमने स्टार्ट में बताया था आपको, जब स्टार्ट किया था इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जब लिखाया था, तो c से जो स्टार्ट होते हैं इंटीग्रल्स वो आपके माइनस में आते हैं। ठीक है, तो cos x अपॉन नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो माइनस का ये cos x आ जाएगा और प्लस c। ठीक है, और 1/2 दोनों में है तो कॉपी कर लें, 1/2 की आप मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, तो कितना आ जाएगा, cos 5x अपॉन में 10, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और cos x/2 प्लस c। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसका कुछ और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको इंटीग्रेशन करना है इसका, फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 9। तो इसका इंटीग्रल्स निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ आपको गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x + 5। ठीक है, इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन का साइन आएगा और वेरिएबल्स भी यहाँ पे आए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसको आप सब्स्टिट्यूट कर भी दें तो इसके बाद आपके पास इसका डेरिवेटिव्स नहीं मिलता है इस पर्टिकुलर इंटीग्रेंड में, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन का हमें पता है साइन स्क्वायर x का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू हो जाता है 1 माइनस cos 2x। ठीक है, तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर x ले सकते हैं, क्या साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपॉन में
अब इस फंक्शन का आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं आसानी से, यानी कि यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर आप क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, और यहाँ पे एंगल है आपका 2x प्लस 5, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस कॉस 2x की जगह पे लिखेंगे हम 2x प्लस 5 अपॉन में 2 ऑफ dx। ठीक है, ये तो फॉर्मूला हो गया है, आइडेंटिटीज हो गई है जो हमने यहाँ पे यूज की है। अब इसको सेपरेट करेंगे इस इंटीग्रेशन के फंक्शन को, तो 1 अपॉन 2 ऑफ dx आ जाएगा, या फिर इसको पहले 1/2 माइनस में 1/2 cos 2x प्लस 5 और इस पूरे का dx, इसको सेपरेट कर लेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 ऑफ dx माइनस में 1/2 ऑफ cos 2x प्लस 5 ऑफ dx, 1/2 को हम कॉमन ले लेंगे तो 1/2 ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस 5 dx। तो यहाँ पे हम ये dx है तो इंटीग्रेशन ऑफ dx करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो 1/2 आपका आगे रहेगा, इसका तो x आ जाएगा dx का, माइनस में cos x का जब आप क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपका आ जाएगा sin x, माइनस में sin x आ जाएगा sin 2x प्लस 5। ठीक है, अपॉन में हम क्या करेंगे 2x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, या फिर यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को भी अप्लाई कर सकते हैं, 2x प्लस 5 को आप t पुट करेंगे, इसके बाद आपके पास क्या आएगा dx आएगा और आप इसको पुट कर सकते हैं, या फिर इसका पहले इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करने के बाद d अपॉन dx ऑफ जो आपके पास x टर्म होती है उसको आप क्या कर देते हैं, उसका डेरिवेटिव्स निकाला जाता है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे 2x प्लस 5 का जब हम d अपॉन dx निकालेंगे तो 2 आपका कॉमन आ जाएगा, x आपका x का d अपॉन dx 1 होगा और ये आपका 0 होगा, यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट हम ऐड कर लेंगे, तो ये कितना आ गया है x/2, 1/2 को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में साइन 2x प्लस 5 अपॉन में 2 to the 4 प्लस c। यहाँ पे हमने cos x की जगह पे 2x था और ये 2x यहाँ पे हम, तो यहाँ पे देखिए ये 2x है, थोड़ा सा यहाँ पे हमने 2x का वैल्यू नहीं रखा है, इसको ठीक कर लेंगे, ये आ जाएगा, ये था हमारे पास cos 2x, तो cos 2 इंटू x की जगह पे रखेंगे 2x प्लस 5, तो ये कितना आ जाएगा 4x प्लस 10, इसकी जगह पे 4x प्लस 10 आएगा, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 4x प्लस 10। ठीक है, इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर भी कितना आएगा 4x प्लस 10, 4x प्लस 10। ठीक है, और इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4x का करेंगे तो 1/4, तो ये 8 आ जाएगा, यहाँ पे आपका कितना है 4x प्लस 10 और यहाँ 4x का करेंगे। ठीक है, ये 4x का करेंगे डिफरेंशिएशन तो अपॉन में 4 आपका कांस्टेंट आ जाएगा तो 4 यहाँ पे रहेगा। ठीक है, 2 यहाँ पे मिस हो गया था तो 4, और यहाँ पर भी कितना आएगा 4x प्लस 2, और यहाँ कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई जब 4 से होगा तो ये आपका 8 आ जाएगा, ज्यादा नहीं था, बस यहाँ पे हमने 2x की जगह पे, फॉर्मूले में क्या था 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x, हमने क्या कर दिया 2x की जगह पे 2x प्लस 5 रख दिया है, बट यहाँ पे x की जगह पे हमें, क्योंकि एंगल तो x है, x की जगह पे रखना था 2x प्लस 5, तो 2 की मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा 4x प्लस 10,
तो कंटिन्यूसली चलेगा, बट यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ 4x होगा, 4x प्लस 10, तो 4 आपका कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा और 10 का 0 हो जाएगा, 4 आएगा और ये आपका आंसर जाएगा x बाई 2 माइनस साइन 4x प्लस 10 अपॉन 8 प्लस c। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन किया है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज करते हुए। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ हम आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।